All the lovely ladies of Andaman, this Christmas, New Year and Pongal coming to our city, the Panache. All types of sarees, casual sarees, formal sarees, party wear designer sarees, handloom sarees, hand embroidered sarees, hand work sarees, bridal sarees, ready to wear sarees, designer, premium range of lehengas, ready designer blouses, hand embroidered, handmade accessories along with customization and alterations all under one roof for the first time in the Port Blair, the Panache. Paralysis, back pain, migraine, diabetes, blood pressure, disc bulge, arthritis, joint pain, hair loss, स्किन प्रॉब्लम, स्पाइन प्रॉब्लम का प्राकृतिक और रासायनिक मुक्त इलाज और पाए अपने बीमारियों की जानकारी एक्सपीरियंस डॉक्टर से जो 13 साल से आयुर्वेदा और रिसर्च में अपनी सेवा दे रहे हैं। तो किस बात की है देरी अब आए और अपने बीमारियों का आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले और उन्हें जड़ से खत्म करे। डॉक्टर लतीफ आयुर्वेदा हॉस्पिटल यूनिट ऑफ आयुर्वेदा एंड पंचकर्मा, लंबा लाइन या वीकेवी स्कूल। Monday to Saturday. For appointment, contact 9933222553. नमस्कार, न्यूज़ अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। हमें बताते हुए भी काफ़ी शर्म हो रहा है क्योंकि अभी जो है शाम के 6 बज रहे हैं और हम जीबी पंत अस्पताल में खड़े हैं। आज फिर एक मामला निकल कर सामने आया, जीबी पंत अस्पताल की लापरवाही। एक महिला का अभी कुछ देर पहले इंतकाल हुआ है, उनका डेथ हुआ है और आखिर कैसे हुआ और सुनने में ये आया है कि 26 दिसंबर को जो है उनको यहाँ जीबी पंत अस्पताल में लाया गया। उसके बावजूद फिर उसे आईसीयू में रखा गया और आईसीयू में जब रखे, आज जब हमें पता चला कि जब उन्हें ब्लड चढ़ा रहे थे, ब्लड जब उन्हें चढ़ाते समय उनका डेथ हो गया। तो आखिर ये क्या बात है और हम उनके घर वाले से जानते हैं। सबसे पहले हम उनके हस्बैंड से बात करते हैं और जानते हैं ये माजरा है। आपका नाम? मेरा नाम शमसुर रहमान मलिक जी, बताइए। मैं दिलानीपुर में रहता हूँ जी। ठीक है, तो मिसेस का पेट दर्द था, लेके आए हम। लेके आने के बाद यहाँ पे डॉक्टर बोला, रिपोर्ट सब कुछ बनाया। बनाने के बाद उनका स्कैन करने बोला। स्कैन किया, पेट का स्कैन हुआ, सीटी स्कैन हुआ और छाती का एक्सरे हुआ। हाँ, सारा कुछ करने के बाद ये लोग बोलता ऐसा तो कुछ पता नहीं चल रहा है, 2 दिन मुझे जांच करना पड़ेगा। तो 2 दिन की जगह 3 दिन ले लिया। हम बोला सर क्या बीमारी है, क्या बीमारी है? बाद में बोला जा बीमारी के इलाज किया। क्या बीमारी है, हर रोज़ पूछता। बोलता तुम लोग आने का साथ साथ पूछने लग जाता, क्या तुम लोग सबर नहीं है? ऐसा आपसे किसने कहा? डॉक्टर शिवराज ने। डॉक्टर शिवराज नाम पता चला जो, वो डॉक्टर शिवराज है। तो उसके बाद ये उनको पूछा गया, बोले सर बीमारी का कौन सा वार्ड में थे उस समय? उनको वार्ड में रहता, राइट? वार्ड में, फीमेल वार्ड में रखा गया था, 2 नंबर फीमेल वार्ड में। साथ में उनका बोलता जो ब्लड का कमी है 7.2 है, वो रिपोर्ट भी है मेरे पास। सब कुछ हम स्क्रीन में लेके रखा है मेरा मोबाइल में। तो हम बोला सर 7.2 ये तो ऐसा कुछ कमी नहीं है, मेडिसिन देने से ठीक हो जाएगा। 2 दिन अगर दवाई खाएंगे तो हम अच्छा से फूड खिलाएंगे तो हो जाएगा। बोला नहीं, ब्लड चढ़ाना है, तुम डॉक्टर है ना हम डॉक्टर है। यही बोल के हम लोग को बस इम्प्रेस करता गया। हम लोग मैंने बोला ठीक है, तब हमको तब छोड़ दीजिए, लेके चले जाता। हम बोला उसको तकलीफ़ हो रहा है, पेट में गैस ब्लोटिंग हो गया। उसके बाद उन्होंने क्या IV वगैरह कुछ चढ़ाया। चढ़ाने के बाद ठीक हो गया, 1 दिन पूरा फुल ठीक हो गया। ठीक होने के बाद हम लोग बोलता हम लोग चले जाएंगे, छोड़ दीजिए। वो बोलता नहीं अभी नहीं, अभी रुक जाओ और एक कुछ टेस्ट करना है तब हम छोड़ सकते। तुम अगर फ्लाइट में जाएगा तो ऊपर जाएगा तो तुमको ऑक्सीजन का कमी हो जाएगा। हम बोला सर ऑक्सीजन, हाँ तुम्हारा जिम्मेदारी में जाना, यहाँ साइन करके जाना। ये डराते गया। फिर वहाँ पे उसके बाद दिन क्या हुआ, फिर उसको अचानक से इस तरह दिल का धड़कन बढ़ने लगा। फिर लेके जाके आईसीयू में डाल दिया। और नर्स लोग को यहाँ का किसी को काम नहीं आता जो चीज़। और नर्स लोग को बोलने से तुम लोगों को क्या मालूम है, कुछ तुम लोगों को क्या मालूम है। फिर आईसीयू में डाला तो डाला, अब बोला जो 2 दिन में उसको निकाल दिया जाएगा। तो आईसीयू में डालने के बाद उनको इलाज चल रहा था। इलाज चलते चलते उनको बोला हम सर इसको 2 दिन में कम से कम खड़ा कर दीजिए, नहीं तो हम लेके चले जाएगा। हम एयर एम्बुलेंस भी बुला के नहीं तो लेके जाएगा। अब क्या बोलते हैं? बोले अरे तुम लोगों को समझ में नहीं आता, इस तरह है, लेके जाना है, अपना जिम्मेदारी में लेके जाओ, रुक जाओ। फिर वो क्या किया, एक मेडिसिन चढ़ाया, वो मेडिसिन में तकलीफ़ होने लगा। हम बोला ये मेडिसिन मत चढ़ाओ। ब्लड चढ़ाने मना किया, ब्लड चढ़ाया। ब्लड चढ़ाने के बाद क्या हुआ, उनका दिल में धड़कन और भी ज़्यादा बढ़ा। हाँ, आईसीयू में इसमें जब फीमेल वार्ड में था तब दिल का धड़कन बढ़ने लगा।
तो हम बोला ये ब्लड चढ़ाने की वजह से ही सर हुआ है। हम बोला था सर ब्लड मत चढ़ाओ। बोला तुमको कैसे मालूम? हम बोला ऐसे मालूम, जो आप सारा रिपोर्ट जब कराया, स्कैन से, एक्सरे से, पेट का एक्सरे, सीटी स्कैन, सब कुछ में डाला, तो करने के बाद आपको कुछ जब मालूम ही नहीं है तो ब्लड क्यों चढ़ाना था? हम तो बोला था दूसरे का ब्लड मत चढ़ाइए, दूसरे का ब्लड मत चढ़ाइए। तो चढ़ाने के बाद फिर इस तरह तकलीफ़ शुरू क्यों हुआ? ये होने के बाद फिर वो उसमें चले गए। बोले ठीक है सर, जो भी हुआ हम आपको ऊपर इल्ज़ाम नहीं दे रहा हूँ, आप मेरा पेशेंट को थोड़ा ठीक कर दीजिए, अच्छा अगर कुछ मेडिसिन है तो। ये भी बोला। हाँ ठीक है देखता, ठीक है देखता बोल के कल रात को बोला गया तुम्हारा मिसेस का फेफड़े में जो है इन्फेक्शन हो गया। लास्ट इतने दिन रखने के बावजूद आपको कल मतलब 9 दिन बाद आपके वाइफ के जो फेफड़े हैं उसमें इन्फेक्शन हो गया। ब्लड चढ़ने की वजह से हुआ। वो हम बोला सर ये तो ब्लड चढ़ने का वजह से भी हो सकता है। हम जब बोला था ब्लड मत चढ़ाओ तो आप लोग चढ़ा दिया। और ठीक फिर भी बोला सर कैसे भी निकाल दीजिए। कल रात तक बात किया। आज भी वो मेडिसिन और एक है लिक्विड वाला मेडिसिन, उसका फ़ोटो लेकर रखा है। हम बोला जो ये वाला मेडिसिन मत चढ़ाओ, इसमें तकलीफ़ होता है पेशेंट को। तब मुझे एक नर्स बोला तुमको क्या मालूम है ये मेडिसिन के बारे में, तुम लोग ज़्यादा ये बाहर निकलो, बाहर जाओ, इस तरह बोला। सर जैसा आपने मेडिसिन के ऊपर आपने सवाल उठाया, हम तब बोला नर्स को जी हाँ सर, हम तब नर्स को बोला मैडम आपका बुखार है, आप अगर पेट दर्द का दवाई लेगा तो आपको क्या इफेक्ट होएगा? इसको अगर ये दवा सूट नहीं कर रहा है तो ये बोल रहा है, पेशेंट बोल रहा है, लिख के दे रहा है। मेरा अभी भी मेरा जेब में ना जितना चीज़ लिख के दिया, बंगाली में लिख के दिया, हम सारा चीज़ का फ़ोटो स्कैन करके रखा है। हम डॉक्टर को हर टाइम बताया जो सर ये दवा में ये इफेक्ट हो रहा है, ये दवा में ये इफेक्ट हो रहा है, लेकिन डॉक्टर कोई बात सुनता नहीं है। वो लोग अपना मर्जी से चलता है। एक डॉक्टर बोला तुम लोग तो यूट्यूब बनाएगा, ये बनाएगा, तो ये मारने के लिए हम लोग लेके आया था यूट्यूब बनाने के लिए। मतलब डॉक्टर ने ये कहा कि हम मीडिया वाले यहाँ पर आते हैं, हमेशा आते हैं, इवन यहाँ पे जो भी चीज़ होता है हम लोग यहाँ का खुलासा करते हैं। तो इनको लेकर क्या कहा उन्होंने? हाँ एक डॉक्टर बोला वो हार्ट स्पेशलिस्ट है, पतला सा डॉक्टर रहेगा, उनका नाम हमको पता नहीं है। वो बोला तुम लोग यूट्यूब बनाएगा, ये बनाएगा, इनसे लिख के ले लो, कोई मेडिसिन नहीं चलाने बोलेगा, लिख के ले लो, नहीं तो इसको छोड़ दो। आईसीयू में डाला हुआ है पेशेंट को, तब बोलता छोड़ दो। और ठीक है सर आप तो अब स्ट्रॉन्ग कर दीजिए, मुझे एक दिन के लिए बिठा दीजिए, हम फ्लाइट अब भी बुला के अब भी लेके जा सकता। इतना है ही मेरे पास हैसियत है, हम 12 लाख 20 लाख लगेगा, हम लेके जाएगा, आप कैसे भी एक दिन के लिए बिठा दीजिए बस। वो फिर बोल के अपना निकल गया। उसके बाद ये तो आज जब वो एक क्या दवाई था जब चढ़ाना शुरू किया 11 बजे, हम तब से पेशेंट का दिल का धड़कन बढ़ने लगा। हम बोला सर ये बोला मत चढ़ाओ। वो डॉक्टर लोग बोला ये नहीं चढ़ाएगा तो उसको ठीक नहीं होएगा, ये नहीं चढ़ाएगा तो उसको ठीक नहीं होएगा, 5% इम्प्रूव हुआ ना, अभी रुक जाओ। हम बोले कि ये तो 10 दिन हो गया, 7 दिन हो गया आईसीयू में, तो 5% इम्प्रूव हुआ। अब पता चला जो उसको ये चीज़ देने से पेशेंट ठीक हो रहा है। हाँ हम बोला ठीक है तब आप लोग ठीक कर दीजिए। वो बोलने के बाद फिर पेशेंट अभी तड़पने लगा, हम बोलने लगा, रोने लगा, बस डेथ हो गया। कितने बजे उसका इंतकाल हुआ आपकी? अभी 4 बजे तकरीबन। तो आप उनके बेटे हैं, आप बताइए जैसा आप अपनी माँ के साथ थे तो और एक चीज़, हम 1 मिनट पेशेंट के सामने से अभी तक 7 दिन आईसीयू में, 7 दिन हम रात क्या दिन 1 मिनट सोया नहीं अभी तक। दवाई देता था, 1 मिनट बाहर भगा देता था। क्यों? क्यों वो तो नहीं मालूम। देखिए आईसीयू में सबसे पहले बात हम लोग चूतिया है, पढ़ा लिखा नहीं है जी। आईसीयू हम में लोग एक आदमी रह सकता है और एक आदमी कुछ भी, तुम अंदर में ऑक्सीजन दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, वो एक आदमी देखना चाहिए जरूर, और उसको भी भगा देता है। तुम लोग किस तरह से ऑक्सीजन अंदर में डाल रहे हो किसको पता है? अंदर में गले में भी प्रॉब्लम हो सकता, किसी कहीं और तकलीफ भी हो सकता। तुमको नहीं बोल सकता, हमको बोल नहीं सकता, वो तो इंसान है ना, उसको तो ऐसा करके रखा। और नर्स जो पहले ऑक्सीजन आके खोल दिया, उसको पता कुछ नहीं है, ऑक्सीजन को खोल दिया। ऑक्सीजन खोलने वो सब नर्स को रखा है, और जो पास आउट बच्चे हैं उन लोगों को से ट्रीटमेंट करा रहे हैं आईसीयू में। मतलब आपका ये कहना है कि जो सीनियर डॉक्टर्स है वो नहीं देख रहे हैं, जो इंटर्न्स है वो लोग दवाई दे रहे हैं, एक टाइम लिख रहे हैं और दूसरे टाइम कोई देखने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। कोई नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई वार्ड में 5 दिन वार्ड में था, उसके बाद आईसीयू में 7 दिन गया। 7 दिन तक जो रहा वो तकलीफ में ही गया। एक दिन जो
कोई पेशेंट, जितना पेशेंट आया आज से 7 दिन के अंदर 20 से ज़्यादा पेशेंट का मतलब डेथ हो चुका है। एक पेशेंट अच्छा नहीं होकर गया गेट के बाहर, हम लोग आंखों से देखा हुआ है। और एक भी लिस्ट दिखाने बोलिए उन लोगों को, क्या है कितना पेशेंट सही होकर गया उस एक हफ्ते में, वो बताने बोलिए मेरे को। और जो ऑक्सीजन, एक बच्चे कोई किसी को नहीं आता है, कुछ ट्रेन नहीं हुआ है और कुछ भी नहीं आता है इन लोगों को। नर्स क्या करता है, ऑक्सीजन खोलता है, जहाँ से कफ साफ़ करने का तरीका है उन लोगों को पता नहीं है, वो ऑक्सीजन खोल के अंदर से साफ़ करता है, वो सब उल्टा सीधा काम करता है। उसके बाद से मेरा अम्मा का और भी हालत बिगड़ा। उसको बोला तो मेरे को चिल्ला के बाहर भगा दिया, ऐसा किया। क्या बोला कि तुम लोग कौन है, भागो यहाँ से, तुम लोग यहाँ के कोई नहीं है, और तुम लोग ज़्यादा जानता है हम लोगों से, मैं सब काम कराना, दवाई लाओ, ये लाओ, वो लाओ, ये लो, करो वो करो, लेकिन जब दवाई खिलाने का वक्त होगा और कुछ करने का वक्त होगा तुम लोग भाग जाओ वहाँ से। तो जैसा हम आपको बता दें, ये विषय हम हमेशा ही आपको दिखाते हैं और ऐसा हमेशा ही जीवन अस्पताल में होता है। आखिर सीनियर डॉक्टर्स क्यों नहीं पेशेंट को देखते हैं? इतने जो इंटर्न्स है, ये मतलब इन लोगों को ही क्यों कहते हैं कि पेशेंट को देखने? यहाँ के 2-4 डॉक्टर ने भी खुद बताया है कि यहाँ पर जिस तरह का डॉक्टर है उन लोगों को कुछ इलाज नहीं आता। जो डॉक्टर जिस डॉक्टर है, हार्ट का तो हार्ट चेकअप करना, दिल का मरीज़ है तो दिल का चेकअप, लंग्स का तो लंग्स चेकअप करना, इनको कुछ नहीं आता। बीमारी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं था, कुछ है ही नहीं था अभी तक। और ट्रीटमेंट क्यों किया? मदर को यहाँ पर जब लेकर आए थे, कोई आप बीमारी लोग नहीं था, बस गैस का बीमारी था, उससे ब्लड चढ़ाया, एक ब्लड चढ़ाने के बाद सही थी। हम लोगों को बोला दूसरा भी ब्लड चढ़ाओ, हम लोग बोला क्यों चढ़ाएंगे, हम लोग नहीं चढ़ाएंगे। तो वो लोग बोला तुम लोग लेके जाएगा, तुम लोग जिम्मेदारी में लेके जाए ना, कुछ होगा तो हम लोग को मत बोलना। और हम बोला ऑक्सीजन दो, प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग को ऑक्सीजन प्रोवाइड करो, डॉक्टर इससे प्रोवाइड करो, हम लोग को थोड़ा ये प्रोवाइड करो जो चीज़ से हम लोग यहाँ से मतलब अलग। आपका ये कहना है कि आप लोग यहाँ पर ट्रीटमेंट नहीं कराना चाह रहे थे, आप लोग यहाँ पर लेकर आए थे, लेकिन आपका ये कहना था कि आप लोग कोई देख नहीं रहा। नहीं, इसके बाद आपका ये कहना है कि आप यहाँ से मेलैंड जाकर ट्रीटमेंट आप कराना चाहते थे, बट वार्ड में 5 दिन में एक बार डॉक्टर आया था देखने अम्मा को, 5 दिन में एक बार डॉक्टर आया, अम्मा को देख करके इतने गया। सारे डॉक्टर होने के बावजूद 5 दिन नहीं में था। हाँ। अपने से डॉक्टर देखा ऐसा, ये दवाई लिख दो, बस यही बोल के चला गया। ये डॉक्टर जाके देखा नहीं। वो लोग आता बोलता हम लोग डॉक्टर है, हम लोग डॉक्टर है तो नाम कहाँ है? डॉक्टर का तो एक नाम रहेगा, उसका तो लोगो रहेगा, सामने रहेगा ना। कोई डॉक्टर का नाम है, लोगो है, खाली पूछेगा हर रोज़। जैसा हम लोग साला पुलिस में कंप्लेन लिख के नहीं आया, जहाँ पूछता रहेगा दिन भर, उन लोगों को इंक्वायरी देते रहो। तो जैसा हमें सुनने में ये भी आया है, और जब हमें इन्फॉर्मेशन मिली तो ये भी हमें पता चला कि जिस लेडी का डेथ हुआ है उनके बेटे को एक डॉक्टर ने कुछ बुरा कहा। तो आइए क्या बात है, हम उन्हीं से जानते हैं। हम जब डॉक्टर को बोला सर आप लोग अगर ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, ऐसा हो गया अम्मा का, आप लोग ट्रीटमेंट नहीं कर सकते तो यहाँ के गवर्नमेंट एलजी से जनाइए। आप लोग खुद बोलते हैं कि यहाँ पर 30 डॉक्टर का ज़रूरत है, स्पेशलिस्ट का ज़रूरत है, आप लोग 3 डॉक्टर 5 डॉक्टर में देखते हैं। जब 30-40 डॉक्टर का ज़रूरत है तो आप लोग खुद बोलते हैं कि जनाइए एलजी को, इसको जनाइए, उसको जनाइए, आप लोग जनाते नहीं। तब मेरे को फिर वो बात बोलने के बाद कि आपको नहीं आता था तो क्यों बोले, वही चीज़ उनको बोले तो वो बोला तुमको बाहर आओ देख लेगा, तुम कौन है, हाँ तुम लोग कौन है यहाँ से। जब मेरा पेशेंट चला गया दुनिया से तो हम उनको पूछ नहीं सकता क्या बीमारी था क्या नहीं था। वो लोग बोला कुछ नहीं था, कुछ जो था बीमार था, हार्ट में प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, हार्ट में कुछ प्रॉब्लम नहीं था। ब्लड चढ़ाने के बाद ब्लड, देखिए ये तो आपका हक है, आप उनके बेटे हैं, आपकी माँ का जब इंतकाल हुआ है तो ये तो आपका हक है आप पूछना कि आखिर क्या हुआ था, किस कारण आपकी माँ की मृत्यु हुई है। जी डॉक्टर ने यही कहा तुम लोग कौन है, तुम लोग को ये सब जानने का ज़रूरत नहीं है, बस जो तुम्हारा ये है डिटेल्स है, जो भी है यहाँ का हॉस्पिटल में जो दिखाया रिपोर्ट है ले जाओ बस, और यहाँ पर हम लोग से बहस मत करो, और तुम लोग कौन है बाहर आओ देख लेगा। ऐसा करके सर हिला के बोलता मेरे को। हम बोला कि सर क्या है ये सब चीज़, आप लोग देख नहीं सकता तो यहाँ पर सब पेशेंट जा रहे हैं, आप लोग डॉक्टर प्रोवाइड कीजिए, बोलिए एलजी से, किसी से भी बोलिए, ऊपर तक पहुंचाइए, यहाँ का डायरेक्टर को पहुंचाइए कि आप लोग डॉक्टर को रखिए। 10, 12, 15 डॉक्टर भी नहीं है आप लोग जो एक पेशेंट को देख सके, कुछ डॉक्टर नहीं है। आपको जिस चीज़ का इलाज चाहिए उस चीज़ का इलाज का डॉक्टर नहीं है, तो यहाँ पर क्यों रख रहे हैं आप? कुछ तो हेल्प करिए, वरना गवर्नमेंट से दरखास्त करके हम लोग को भेजवा दीजिए, कुछ पैसा भी कर सकते हैं तो हम लोग अरेंज करके भी देंगे, गवर्नमेंट अगर हेल्प नहीं करे। एट लास्ट हम यही कहना चाहते हैं कि आज फिर
लैक ऑफ नेग्लिजेंस का एक मामला सामने आया। हम हमेशा ही न्यूज़ अब तक के द्वारा जीबीपंत अस्पताल का जो है न्यूज़ कवर करते हैं। आज तक हमें कभी ऐसा सुनने में नहीं मिला कि यहाँ पर कुछ अच्छा हुआ है, क्योंकि जब भी यहाँ से हमें कॉल आता है कोई भी पेशेंट का, पेशेंट हमेशा नाराज़ रहता है, पेशेंट के अटेंडर्स। डॉक्टर डराते हैं जी, डॉक्टर डराते हैं, डॉक्टर सबको डरा कहते हैं कि आप लोग लेकर जाएंगे तो वहाँ पर ऊपर प्रॉब्लम हो जाएगा, आप लोग को सांस नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। हम बोले हैं कि ये चीज़ का बीमारी का आपको तोड़ नहीं मिल रहा है तो हम लोग को गवर्नमेंट से बात कीजिए। आप नहीं कर सकते तो कुछ डायरेक्टर से बात कीजिए, वो कुछ ना कुछ करेंगे। इतना बड़ा हॉस्पिटल है तो कुछ ना कुछ इंतज़ाम कर देंगे, हम लोग चले जाएंगे किसी भी हालत से। बड़े डॉक्टर, आपका हार्ट स्पेशलिस्ट नहीं है तो हम हार्ट का डॉक्टर वहाँ जाके दिखाएंगे। यहाँ पर कुछ बीमारी का डॉक्टर नहीं है तो हमारी अम्मी को तो कुछ बीमारी नहीं था, इन लोगों ब्लड चढ़ा के इतना ब्लड चढ़ गया कि वहाँ पर जो बल्ब फट गया, इसके वजह से उन लोग अभी झूठ के ऊपर झूठ फैला रहे हैं, झूठ के ऊपर झूठ फैला कर बोल रहे हैं कि हम लोग कुछ नहीं किया, तुम लोग को जानने का ज़रूरत नहीं, रिपोर्ट जानने का ज़रूरत नहीं, रिपोर्ट सिर्फ लेके भाग जाओ, ऐसा। तो हम बता दें, इतनी शर्मिंदगी झेलने के बावजूद भी आखिर ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। हम आपको बता दें, इतना बड़ा जीबीपंत अस्पताल है, गवर्नमेंट का अस्पताल है, अस्पताल होने के बावजूद भी यहाँ पर जो है डॉक्टर्स की कमी है। यहाँ पर इक्विपमेंट्स है। हम आपको ये बता दें, इतना बड़े बड़े यहाँ पर इक्विपमेंट्स होने के बावजूद भी यहाँ पर जैसा सीटी स्कैन एक्सेट्रा, यहाँ पर इक्विपमेंट सब है लेकिन टेक्नीशियंस नहीं है। आखिर क्यों? और गवर्नमेंट से बोलिए जांच कराएं और हम इस आपको हॉस्पिटल का पूरा। हमेशा भी न्यूज़ कवर करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से मांग करते हैं, एमएस मेडिकल सुपरिटेंडेंट सर से मांग करते हैं, डीएचएस डायरेक्टर मुन्नी सिंघानिया मैम से हम मांग करते हैं। और हम आपको 2 दिन पहले भी एक न्यूज़ में दिखाए थे कि कैसा एक फीमेल वार्ड के सामने एक आदमी जो है सवेरे 9 बजे से दारू के नशे में धुत होकर वार्ड के सामने पड़ा था। वो सब कोई नहीं देख रहे हैं। वहाँ पर कितने डॉक्टर आते हैं जाते हैं, ये सब उन्हें नहीं दिखाई देता है। इवन आप जब ओपीडी जाएंगे तो इनका ये कहना है कि आप लोग शू रिमूव करके आइए। आखिर क्यों? आप लोग भी तो खुद शू पहन कर ही अंदर आते हैं। आप लोग क्या आप लोग खुद जाकर वार्ड के राउंड नहीं लगाते हैं? पेशेंट को हाथ नहीं लगा सकते। आप लोग खुद जाकर वार्ड के राउंड नहीं लगाते हैं। आप लोग क्या एक ही जगह बैठे रहते हैं? पेशेंट ही क्यों शू रिमूव करके अंदर है? देखिए, रूल्स अगर रखना है तो सबके लिए, इट्स अ मैंडेटरी फॉर ऑल। लेकिन यहाँ पर जो है गरीब लोगों के साथ ही अत्याचार यहाँ पर हमेशा होता है और ये चीज़ हमें देखा जाता है। और हम आपको ये भी बता दें कि इतना न्यूज़ हमने कवर कर चुका है। रात को 1 बजे, 2 बजे, रात को 11 बजे, 12 बजे यहाँ पर जितने भी मौतें होती हैं, लोग यही कहते हैं कि डॉक्टर की नेग्लिजेंस से हुई या यहाँ पर जो है यहाँ के जो टेक्नीशियंस है या नर्स जो भी है उनके। देखिए, हम हर किसी को कसूरवार नहीं ठहराते। यहाँ पर अच्छे डॉक्टर भी हैं लेकिन वो सिर्फ गिने चुने हैं। जितने भी है ये इंटर्न देख रहे हैं। और सबसे पहली बात, इनको बात करने का तरीका नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी हमने काफ़ी न्यूज़ में दिखाया है। और एक बार जब हमने न्यूज़ कवर किया था तो उसी डॉक्टर ने अननोन नंबर से कॉल कर मुझे बुरा भला। तो इतना सब कुछ होता है, आखिर ये लोग सुधरते क्यों नहीं है, ये चीज़ हम जानना चाहते हैं। हम एडमिनिस्ट्रेशन से मांग करते हैं कि ये रोज़ हर दिन का ये हो चुका है। हर दिन यहाँ पर डॉक्टरों की गलती की वजह से किसी ना किसी की जान यहाँ पर जाती रहती है। और जैसा मेडिकल के हम अंदर घुसेंगे तो ये लोग वहाँ पर बोर्ड लगा कर रखे हैं कि फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है। क्यों? क्योंकि अंदर का सच जो है वो बाहर आ जाएगा, लोगों को पता चल जाएगा। जैसा हमने मृतक के बेटे से जो है बात की तो उनका ये कहना था कि डॉक्टर उन्हें खुद कह रहे हैं कि आप लोग जाकर जो है मीडिया वाले से आप लोग बात करेंगे, आप लोग न्यूज़ बनाएंगे एक्सेट्रा। इलेक्ट्रिक शॉक नहीं दे सकता, बोलता वो डॉक्टर है, एक्सपेरिमेंट करता वो लोग। इलेक्ट्रिक शॉक नहीं दे सकता। आदमी का दम अंदर चले जाने से एक इलेक्ट्रिक शॉक देने का उन लोगों का औकात नहीं है, जो कौन वो डॉक्टर बन गया। ऐसा है। तो आखिर ये सब लापरवाही कब तक चलेगी? अभी कुछ दिन पहले ही हुआ है, यहाँ पर यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर भारती पवार मैम यहाँ पर आई थी। जब मैम यहाँ पर आई तो ये लोग जो है एक्टिव हो गए थे। हम आपको ये बता दें, ये सिर्फ 2 दिन का दिखावा था। उसके बाद जीबीपंत अस्पताल जो है वो पहले जैसा था उसी रवैये में आ चुके। तो हम इतना गुहार लगाने के बाद भी ये लोग सुधर नहीं रहे। आखिर क्यों? आप लोग क्या ढीठ बन चुके हैं?
हम यही कहना चाहते हैं। इसी के साथ ही मैं रोहित, कैमरामैन महेश नारायण के साथ न्यूज़ आप तक। धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।